पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि ईरान में अब क्या होने वाला है। क्या वाकई ईरान पर हमले के 50 टारगेट लॉक हो चुके हैं? क्या न्यूक्लियर साइट, IRGC के बड़े सैन्य अड्डे, रहबर आयतुल्ला खमेनी साहब का ठिकाना, राष्ट्रपति का दफ्तर, विदेश मंत्री का घर, सब कुछ निशाने पर है क्या? लेकिन दोस्तों, क्या ईरान हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है या फिर ईरान ने भी जवाब की पूरी तैयारी कर रखी है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आने वाली है? यह टकराव सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा। इसके कुछ पलों में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में नतीजे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें इतिहास बदलने वाला फैसला भी सामने आएगा। इन तमाम सवालों के जवाब अब बस सामने आने वाले हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। जहां आप देखें कि ट्रंप के हाथ हिट लिस्ट है, ईरान पर हमले की पूरी तैयारी है। दोस्तों, ईरान को लेकर अमेरिका की सियासत अब धमकी से प्लानिंग के अगले स्टेज में दाखिल हो चुकी है। ताजा खुलासे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ईरान पर संभावित हमले के लिए 50 हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स की एक बेहद सेंसिटिव और खुफिया हिट लिस्ट सौंप दी गई है। यह खुलासा खासतौर पर किया है डेली मेल ने, और दावा किया गया है कि यह डोजियर तैयार किया जा रहा है वॉशिंगटन स्थित यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने रखी जा रही है। और डेली मील में यह साफ तौर पर लिखा है दोस्तों, यह कोई आम रिपोर्ट नहीं है, यह एक डोजियर है जिसमें ईरान के सबसे अहम और सबसे खतरनाक फौजी ठिकानों के एग्जिट कोऑर्डिनेट्स शामिल हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह फाइल सोमवार की सुबह सुबह व्हाइट हाउस के अफसरों को सौंप दी गई है, ठीक उससे पहले जब ईरान को लेकर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स होनी थी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में यह 50 जगहों की लिस्ट सौंप दी गई है, जिसमें खुलासा किया गया है कि तरहल्ला हेडक्वार्टर निशाने पर है। दोस्तों, इस लिस्ट का सबसे अहम नाम है IRGC का थरल्ला हेडक्वार्टर। यह वही ठिकाना है जिसे ईरान में प्रदर्शन के दौरान सख्त कार्रवाई का ब्रेन सेंटर माना जाता है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का यह हेडक्वार्टर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि पूरे क्रैकडाउन सिस्टम की नर्व सेंटर है। सीधा उस पर हमले की तैयारी है। यहीं से पुलिस फोर्स पर ऑपरेशनल कंट्रोल भी होता है, यहीं से आदेश जारी होते हैं और यहीं से तय होता है कि किस पर लाठी चलेगी, किस पर गोली चलेगी, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सबसे अहम ठिकाना है IRGC का। आखिरकार ट्रंप करने क्या जा रहा है? दोस्तों, अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि ट्रंप के सामने अब सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं, मैप, कोऑर्डिनेट्स और टारगेट रखे जा चुके हैं जो पूरी तरीके से लॉक है। यानी अगर अमेरिका ने हमला करने का फैसला कर लिया तो वो अंधेरे में नहीं, बल्कि एक तैयारी और प्लानिंग के साथ होगा, जिसकी तस्वीरें बहुत जल्द लोगों के सामने आ सकती है। ईरान के लिए आखिरकार इसका मतलब क्या है दोस्तों? ईरान पहले ही आंतरिक एहतिजाज, आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहा है। यह पूरी तरीके से ईरान को खत्म करने की तरीके से हमले होंगे। अगर ये हिट लिस्ट एक्शन में आती है तो यह सिर्फ फौजी हमला नहीं होगा,
ये ईरान की पावर स्ट्रक्चर पर सीधा वार होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ये करने जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि तनाव कितना बढ़ गया है, अब सवाल यह है कि अगला कदम कब और किस दिशा में उठेगा। मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और पूरी दुनिया की निगाहें अब सीधे व्हाइट हाउस और ट्रंप के फैसले पर भी टिकी हुई है। और सिर्फ यही नहीं है, आप देखें कि ईरान का एयर डिफेंस भी अलर्ट है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में तनाव अब सीमाओं के पार खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आईआरजीसी के एयर स्पेस फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी ने रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बेहद तीखा और चेतावनी भरा बयान जारी कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ईरान की हवाई और मिसाइल रक्षा सिस्टम पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी हिंसक हमले का जवाब निर्णायक और क्रशिंग तरीके से दिया जाएगा, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसावी ने संसद के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के सामने कहा कि ईरान की रक्षा तैयारियां अब सबसे ऊंचे स्तर पर है और अगर कोई भी हमला करेगा तो उसका जवाब इसी देश के लोगों के लिए मजबूती से तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 12 दिन के युद्ध के बाद से ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता और एयर स्पेस फोर्स की आउटपुट पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि ईरान का डिफेंस स्किल्स पहले से ज्यादा पावरफुल है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, यह बयान अकेले किसी सैनिक अधिकारी का रुख नहीं है। इससे पहले ही ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल आजिज नासिरजादे ने भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई देश ईरान पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे भयानक दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि कोई भी देश जो ईरान के खिलाफ हमला करने में मदद करेगा या अपने ठिकानों को ऐसे हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, वो खुद भी ईरान के निशाने पर माना जाएगा, जो कि साफ तौर पर अरब देशों में जो अमेरिका के ठिकाने बने हुए हैं उसको लेकर के चेतावनी जारी की है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान में जारी अशांति के जवाब में कई सैन्य विकल्पों का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है, जिसमें तेहरान में भी गैर सैन्य लक्ष्य पर हवाई हमले और ईरानी सुरक्षा बलों पर कार्रवाई शामिल है। हालांकि कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, पर एक बात दोस्तों क्लियर है कि अगर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करता है तो उसका जवाब सख्त तरीके से देने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार बैठा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।